नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार जैन स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए बच्चों, मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में ये बताया था कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। तो आज मैं आपका यहां से कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब मैंने तुम्हें बोला था कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पास होने के लिए। तो पास होने के लिए पढ़ने के लिए देखो, जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं वो है तुम्हारा चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। देखो ये चैप्टर क्या है कि 11 नंबर को कवर करता है। अब 11 नंबर को कवर करता है और सबसे इजी चैप्टर है, इसलिए तुम्हें ये चैप्टर तो करके जाना ही है और बिल्कुल इजी है। इसको देखो अपन इस तरीके से पढ़ेंगे कि तुम्हें लगेगा, अब क्वेश्चन तुम्हारे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं तुम्हें 5 से 7 क्वेश्चन बताऊंगा जिससे तुम्हारा ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा और सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में तुम्हें आएगा ना वो कंफर्म तुम कर दोगे। तो देखो अब यहां पर मैंने तुम्हें बोला था कि 11 नंबर का चैप्टर है, तो 11 नंबर के चैप्टर को कैसे डिवाइड कर रखा है कि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा वो 1 आएगा, वो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो भी 1 आएगा और 4 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा वो भी 1 आएगा। तो इस तरीके से जो तुम्हारा ये चैप्टर है वो टोटल 11 नंबर को कवर करता है। तो अपन इस 11 नंबर की तैयारी करेंगे पहले। इसके लिए अब देखो यहां पर क्या है, मैं 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो जो 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। उसके लिए देखो क्या है, यहां पर तुम्हारे जो आता है वो 3 चीजें चलती है इस चैप्टर में। एक तो होता है माध्य, जिसको अपन मील बोलते हैं, एक होता है माध्यक जिसको मीडियन बोलते हैं, और एक होता है बहुलक जिसको अपन मोड बोलते हैं। अब इन तीनों ही चीजों से तुम्हारे 11 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। अब इनको निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं, तो मैं तुम्हें सबसे पहले यही बता रहा हूं कि जो 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा। तो देखो ध्यान से समझना, सभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा उससे तुम्हारा ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो क्या होता है, अवर्गीकृत आंकड़े। देखो अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब ये होता है कि इसको वर्गों में नहीं बांटा हुआ। अवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब क्या है, जिनको वर्गों में नहीं बांटा हुआ। कैसे, जैसे मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया कि 1 5 7 6 9 8। अब मैंने तुम्हें बोला कि ये आंकड़े दिए हुए हैं, इनको अपन अवर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं। बस सीधे सीधे तुम्हें नंबर दे दिए, ये नंबर है। तो अब मैंने तुम्हें बोला कि ये आंकड़े हैं, इनका तुम्हें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। अब माध्य कैसे निकालोगे, देखो माध्य को अपन क्या करते हैं, x बार से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, x बार से शो करते हैं अपन माध्य को। तो अपन इसको x बार लिख देंगे और माध्य लिख देंगे। माध्य का मतलब होता है एवरेज निकालना। तुमने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। वही चीज यहां पर है, राशियों का योग उसको अपन सिग्मा x से शो करेंगे और राशियों की संख्या मतलब n। n यहां पर राशियों की संख्या है, यानी कि कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। राशियों का योग, जो ये राशियां दी हुई है, यानी कि जो ये आंकड़े दिए हुए हैं, उन सबका तुम्हें क्या करना है, योग करना है। तो अब इन सबका योग कर लेंगे अपन। देखो योग करेंगे, कितना हो गया, 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30, 30 और 5 35 और 1 36। तो ये हो गया 36 बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 बटे 6। तो 36 में जब 6 का भाग देंगे कितना आ गया, 6, यानी कि तुम्हारा माध्य कितना हो गया, 6 हो गया। x बार इक्वल टू 6। अब ये जो क्वेश्चन आएगा ना तुम्हारे, या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, एमसीक्यू में आएगा, या फिर तुम्हारे आएगा ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक वाले में। तो अब तुम्हें ये सब काम वहां नहीं करना, रफ वर्क है ये, तो रफ वर्क है। और रफ वर्क भी नहीं करो तो ये तो तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो। इन सबको ऐड कर देना और जितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर देना, तो डायरेक्ट आंसर 6 आ गया। तो तुम्हें ऑप्शन में 6 मिल जाएगा, तो 6 पे टिक कर देना। ये तो हो गया माध्य। अब इसी क्वेश्चन में तुम्हें पूछ ले कि माध्यक निकालो, तुम्हें क्वेश्चन दे देगा कि इन आंकड़ों का माध्यक निकालो। तो अब माध्यक कैसे निकालते हैं वो सुनना। माध्यक निकालने के लिए अपन इनको सबसे पहले आरोही क्रम में जमाते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो माध्यक निकालने के लिए आरोही क्रम में जमाते हैं। तो इसमें मैं लिख रहा हूं आरोही क्रम में जमाने पर। तो देखो आरोही क्रम में जमाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 6 आएगा, फिर क्या आएगा, 7 आएगा, फिर क्या आएगा, 8 और फिर आएगा 9। अब इसको अपन ने आरोही क्रम में जमा दिया। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन आएगा तो वही ऑब्जेक्टिव में आएगा या फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, मतलब तुम्हें डायरेक्ट आंसर पता चलना चाहिए। अब आंसर पता करने के लिए तरीका बता रहा हूं, डायरेक्ट देखना क्या है। माध्यक निकालने के लिए एक आगे से और एक पीछे से संख्या को काटते जाओ। आरोही क्रम में जमाने के बाद एक आगे से और एक पीछे से काट दी, फिर एक और संख्या काट दो आगे से और एक पीछे से। अब देखो यहां पर 2 संख्याएं बच गई,
अब इनको काटना नहीं है, क्योंकि काट दोगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहां दो संख्याएं बच गई ना, तो तुम्हें माध्यक निकालना है, तो क्या करोगे, इन जो बीच में दो संख्याएं बचेगी उन दोनों संख्याओं को ऐड कर दोगे। तो क्या क्या है, 6 + 7, 6 + 7, और उसमें डिवाइड कर दोगे 2 से, 2 का भाग लगा दोगे तो कितना हुआ, ये 6 और 7 13, 13 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना हो गया 6.5, यानी कि जो तुम्हारा माध्यक है वो कितना निकल के आ गया 6.5। क्लियर हो गई। अब तुम बोलोगे कि सर एक और संख्या होती तो इसमें, तो देखो अगर एक और संख्या होती, मान लो मैं तुम्हें यहां पर साइड में बता देता हूं या इसी में बता देता हूं, एक और संख्या होती, मान लो मैं इसमें 10 और ऐड कर देता हूं, 10 और ऐड कर दिया। अब इधर से काटेंगे, 1 से 10 कैंसिल हो गया, 5 से 9 कैंसिल हो गया, 6 से 8 कैंसिल हो गया, बीच में एक संख्या बच गई 7, तो तुम्हारा माध्यक डायरेक्ट कितना हो जाता 7 हो जाता। अब तुम्हें इसमें डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं थी, एक ही संख्या बच रही है, इसलिए समझ में आ गई ये बात। तो ये करना है तुम्हें। अब देखिए, अब अपन इसमें निकालेंगे बहुलक। अब बहुलक कैसे निकालेंगे, देखो बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक का मतलब होता है कि इन जो आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो अब देखो यहां पर सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, सभी एक एक बार आ रहे हैं। तो अब यहां पर अब तुम बोलोगे सर फिर बहुलक क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन वैसे तुम्हारे एग्जाम में आएगा नहीं, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं, ये सब अपने आप में एक बहुलक है। यहां पर मैं बोलूं 1 भी इसका आंसर है, फिर 5 भी है, 7 भी है, सभी इसके आंसर है। लेकिन अब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा ना, अब जैसे मान लो मैंने तुम्हें 6 और दे दिया इसमें, अब क्वेश्चन पूछेगा इसका बहुलक क्या है। तो बहुलक देखो, अब जो ज्यादा बार आ रहा है, ज्यादा बार कौन आ रहा है, 6 आ रहा है, कितनी बार, 2 बार, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर टिक करना है तुम्हें 6। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। तो ये एक टाइप के क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गए। अब देखिए मैं तुम्हें एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करवा देता हूं। ये क्वेश्चन है तुम्हारे, इन आंकड़ों का तुम्हें सबसे पहले निकालना है माध्य। अब माध्य निकालने के लिए मैंने तुम्हें बताया कि माध्य को अपन किससे शो करते हैं, x बार से। तो ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x/n, यानी कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। सिग्मा x मतलब इन सबको जोड़ना है, तो अब इन सबको जोड़ते हैं अपन। 2 8 10 5 15 7 22 3 25 5 30 और 5 35, तो ये हो गया 35 डिवाइडेड बाय राशियों की संख्या। संख्या कितनी है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 5, यानी कि माध्य कितना हो गया अपना 5 हो गया। तो तुम्हें 5 को टिक कर देना है। तो ये तो निकल गया माध्य। अब अपन निकालेंगे माध्यक। अब माध्यक निकालने के लिए बताओ मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें बताया कि इनको सबसे पहले हमें आरोही क्रम में जमाना है। ये जरूर ध्यान रखना, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले अपन को इनको किस में जमाना है, आरोही क्रम में जमाना है। तो देखो मैं इसको डायरेक्ट आरोही क्रम में जमा रहा हूं, तो आरोही क्रम में जमा रहा हूं तो सबसे पहले क्या आएगा 2 है तो 2 ही आएगा। फिर उसके बाद देखो क्या है 3 है, ये 3 आ गया। फिर उसके बाद 5 है, अब 5 3 बार है तो 5 को तीनों बार लिखोगे पहले यहाँ पे, ये हो गया 5 5 5। अब उसके बाद क्या है 7, फिर उसके बाद क्या है 8। देख लो कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हो गई। ऊपर भी गिन लो, टोटल 7 ही दी हुई है क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका मतलब हमने कोई भी संख्या नहीं छोड़ी। अब अपन आगे बात करते हैं। मैंने तुम्हें बोला था माध्यक निकालने के लिए तुम्हें कैसे ध्यान रखना है, एक आगे से और एक पीछे से संख्या को काटते जाओगे, एक आगे से एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से। अब देखो यहां पर बीच में एक संख्या बच गई ना, अब एक संख्या बच गई तो डायरेक्ट मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो संख्या बचेगी एक वो उसका माध्यक हो जाएगा। तो माध्यक कितना हो गया इसका 5 हो गया। समझ में आ गई बात। अब मैं तुम्हें बोलूं कि बहुलक बताओ, तो बहुलक मैंने तुम्हें बोला कि जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। तो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है इसमें, देखो साफ साफ दिख रहा है इसमें, तो 5 3 बार आ रहा है, तो इसका बहुलक भी कितना हो जाएगा 5 हो गया। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन कवर हो गया। अब यहां से तुम्हारे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक, अब देखिए एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है तुम्हारे। इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हें दिया हो रहेगा ये आंकड़े हैं, ठीक है, और इन आंकड़ों में जैसे x दे दिया या y दे दिया, कुछ भी एक अननोन यानी कि अज्ञात राशि दे देगा। ठीक है, तो अब इसमें तुम्हें बोलेगा कि इसका माध्य 4 है। ठीक है, माध्य दिया हुआ रहेगा। अब इस बार माध्य नहीं पूछ रहा, इस बार माध्य दिया हुआ है और फिर बोलेगा कि x की वैल्यू बताओ कि x का मान कितना होगा। तो अब देखो इसमें घबराना नहीं है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। x का मान निकालने के लिए मैंने तुम्हें वही बताया, सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ माध्य का, x बार इक्वल टू मैंने तुम्हें क्या बताया, सिग्मा x/n बताया। ठीक है, अब सिग्मा x/n है। अब इस देखो इसके अकॉर्डिंग सीधा सीधा x बार इक्वल टू ये होता है। अब x बार यानी कि माध्य अपन को दिया हुआ है, कितना है 4, तो यहां पर अपन रख देंगे x बार की वैल्यू 4 है, तो 4 रख दिया यहाँ पे। अब सिग्मा x,
सिग्मा एक्स मतलब इन सबका योग, तो इनका योग करते हैं। 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 9 22। अब 22 में 0 जोड़ेंगे तो 22 ही रहेगा। अब प्लस एक एक्स एक्स्ट्रा चलेगा, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे 22 प्लस एक्स। अब अपॉन एन कितना है, मतलब राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइडेड बाई 6। अब तुम्हारी एक इक्वेशन बन गई, यहां से तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे, इसके बटे में अपन 1 लगा सकते हैं। अब वज्र गुणा कर दो, तो वज्र गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौका 24, 24 हो गया। अब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 22 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो ये x है तो इस x को तो इधर ही रहने दो, इस 22 जो प्लस का है 22 इसको इधर ले आएंगे, इधर लेके आएंगे तो 24 में से 22 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस करते ही 24 में से 22 गए तो 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो तुम्हारा डायरेक्ट वहां पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि x की वैल्यू पूछेगा तो ऑप्शन में जो अगर 2 रहेगा तो 2 को टिक कर देना। अब तुम अगर फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो x की जगह मैं यहाँ पर 2 रख के देख लेता हूं कि अपने जो आंसर आया वो सही है या नहीं है। तो x की जगह मैंने क्या रख के देख लिया, 2 रख के देख लिया। अब अपन माध्य निकालना जानते हैं, क्या जानते हैं कि सबको ऐड करो, 2 5 7, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और फिर ये जो x की वैल्यू आई वो 2 आई, तो 22 और 2 24। अब इस 24 को डिवाइड करेंगे किससे, राशियों की संख्या से। संख्याएं कितनी थी, 6, तो 24 को अपन 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि माध्य जो अपन को दिया हुआ था 4 वो मिल गया अपन को। इसका मतलब जो अपना ये आंसर आया x की वैल्यू वो बिल्कुल सही है। समझ में आ गई ये बात। अब देखिए जो तुम्हारे 1 नंबर में ही है ना, जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा ना, वो सीधा सीधा क्या बनेगा, तुमसे पूछ लेगा कोई भी फॉर्मूला। जैसे अब तुम्हारे माध्य निकालने के यहां पर 3 फॉर्मूला दिए हुए हैं। क्या क्या फॉर्मूले दिए हुए हैं, अब ये माध्य कौन सा वाला है, वर्गीकृत आंकड़ों का। वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब होता है वो वर्ग में बटे हुए रहेंगे। वर्गीकृत आंकड़े उनका अपन को माध्य निकालना है। अब देखो माध्य निकालने के भी यहां पर 3 फॉर्मूले हैं, 3 विधियां होती है। एक विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, एक होती है कल्पित माध्य विधि, और एक होती है पद विचलन विधि या पग विचलन विधि। अब ये तीनों ही विधि से अपन माध्य निकालते हैं। अब तुम्हें अगर देखो स्पेशली नहीं बोला कि इस विधि से माध्य निकालो, तो अपने ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि अपन कौन सी विधि से निकाले। इसका बस इतना सा डिफरेंस है कि अगर कोई आंकड़े ज्यादा बड़े आ रहे हैं तो अपन कल्पित माध्य को यूज ले लेंगे, और अपन को फिर भी लग रहा है और बड़े हैं तो अपन पद विचलन विधि को यूज ले लेंगे। आंसर सबसे सेम ही आएगा। तो अपन को अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ और ये बोला हुआ है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखो, ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि इसका फॉर्मूला लिखना है, तो अब तुम बोलोगे सर उसने तो ये बोला ही नहीं कि प्रत्यक्ष विधि वाला लिखो, कल्पित माध्य विधि वाला लिखो या पद विचलन विधि वाला लिखो। तो देखो ये नहीं दिया हुआ है ना, तो तुम सबसे बेसिक फॉर्मूला तो ये प्रत्यक्ष विधि वाला ही है, तो अपन को ये फॉर्मूला लिख के आ जाना है। तो अब प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला होता है माध्य निकालने का, यानी कि माध्य मतलब वही x बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये फॉर्मूला लिख के आ जाना है बस तुम्हें, कि तुमसे पूछेगा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखो या सूत्र लिखो, तो x बार इक्वल टू लिख के आ जाना है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछ ले कि कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखो, तो उसका सूत्र क्या लिखोगे, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दोगे। और अब तुमसे पूछ ले कि पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखो, तो इसका सूत्र होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, यहां पे क्या आता है यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसके ब्रैकेट में बंद करके इंटू में आता है h आता है। तो ये हो गया पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र। तो माध्य ज्ञात करने के 3 सूत्र होते हैं, तो तीनों में से कोई सा भी पूछ सकता है। अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ तो आप ये फॉर्मूला लिख के आ जाना। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहां से तुम्हारे बस फॉर्मूला लिखने के एक नंबर कंफर्म हो जाएगा। अब इस नेक्स्ट देखिए, तुम्हारे अब क्वेश्चन पूछेगा कि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने का सूत्र लिखो। तो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो तुम्हें याद रखना है। क्या होता है, देखो इधर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और पूरा ब्रैकेट में ये वाला बंद L अलग रहेगा,
इंटू एच। ये तुम्हारे हो गया वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने का फॉर्मूला। अब अगर देखो, वैसे तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला पूछेगा तो तुम इतना भी लिख के आ जाओगे तो भी सही है, लेकिन थोड़ा अपना आंसर अच्छा लगे उसके लिए इसमें अपन इनको डिफाइन कर देंगे कि यहाँ पर एल क्या है, F1 क्या है। तो देखो, अगर लिख के आ सको तो लिख के आना। यहाँ पर एल इक्वल टू है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या है ये? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब ये बहुलक वर्ग क्या होता है ये मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगा जब बताऊंगा, तो अभी तो ये याद रखो कि L इक्वल टू क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इसके बाद देखो F1 क्या है? F1 होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद अब देखो F0 बहुलक वर्ग की हो गई। F0 1 से पहले आ रहा है तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F0 क्या होती है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। अब F2 तुम समझ ही गए होंगे। F2 का मतलब क्या हुआ? देखो, बहुलक वर्ग के उसमें एक है, अब 2 आ रहा है तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, अब क्या बच गया? H बच गया। H क्या होता है? H होता है वर्ग अंतराल, जो उसके वर्गों के बीच में अंतराल दिया हुआ रहता है वो होता है H। ये हो गया तुम्हारा बहुलक। अब नेक्स्ट देखिए क्या बचा? वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकाल चुके अपन, तो अब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। तो माध्यक निकालने का सूत्र लिखिए, ये आएगा। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालने का सूत्र क्या होता है? माध्यक इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट में ये है इंटू H। ये क्या होता है? माध्यक निकालने का सूत्र। अब ये सूत्र पूछता है तो तुम ये लिख के जाओगे तो तुम्हें 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन अब अपन इनको डिफाइन भी कर देंगे। लिख के जाना नीचे, L इक्वल टू क्या होगा? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। क्या होगा? L इक्वल टू माध्यक वर्ग की, वहां पे भी यही थी वहां, लेकिन बहुलक वर्ग था, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यहां क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब देखो n/2, तो n क्या है? ये जो n होता है ना, वो होगा, इस माध्यक निकालने के लिए अपन को संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है, यानी कि CF निकालनी पड़ती है। जो लास्ट वाली CF आएगी ना, वही तुम्हारा n होता है, और जो लास्ट वाली CF आएगी वो हमेशा क्या आएगी? जो सभी बारंबारताओं को जोड़ोगे, यानी कि जो सिग्मा F की वैल्यू होगी वही तुम्हारी लास्ट वाली CF होगी हमेशा। तो ये चेक करने का तरीका भी है अपना कि हमने CF सही निकाली है या नहीं निकाली। तो CF सही निकाली है तो हमेशा जो लास्ट वाली CF आएगी वो हमेशा किसके इक्वल होगी? सिग्मा F के, यानी कि सभी बारंबारताओं के योग के इक्वल होगी। तो n की वैल्यू हो गई सिग्मा F के इक्वल। उसके बाद देखो क्या है? CF है। CF क्या होता है? ये होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की। ध्यान से सुनना, CF तो होती है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की, और F होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये होती है संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, क्योंकि CF है ये, इसलिए उससे पहले वाले की है ये बारंबारता। और F क्या होगी? F होगी माध्यक वर्ग की ही बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे? कि CF तो होगी माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, और जो F होगी वो माध्यक वर्ग की ही बारंबारता होगी। और H क्या होगा? H वही होगा वर्ग अंतराल। क्या होगा? वर्ग अंतराल। समझ में आ गई बात? तो ये तुम्हारे 1 नंबर के क्वेश्चन पक्के हो गए। क्या क्या? एक तो जो मैंने तुम्हें बोला अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक या बहुलक पूछ लेगा। एक क्या हुआ? वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य
माध्यक और बहुलक तीनों के फॉर्मूले पूछ लेगा, तो यहां से तुम्हारे 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। अब मैं तुम्हें इसके बाद जो बताऊंगा वो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो किस टाइप का आएगा। अब कभी कभी तुम्हारे ऐसा भी हो सकता है जो 2 नंबर का मैं बताने जा रहा हूं ना, वो तुम्हारे वो क्वेश्चन 1 नंबर में भी डाल देगा, तो अपन उसको सोल्व तो कर ही लेंगे और टिक करना रहेगा। अब देखिए जो तुम्हें नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन मिलेगा वो देखो किस प्रकार का मिलेगा। ये तुम्हारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें क्या होगा, तुम्हें एक तरफ तो दिए हुए रहेंगे प्राप्तांक और तुम्हें सारणी बना के नीचे दिया हुआ रहेगा विद्यार्थियों की संख्या। तो जो सारणी ऐसे तुम्हें लेटी हुई मिलेगी, पहले इसको ऐसे तुम्हारे जो कॉपी मिलेगी उसमें ऐसे खड़ी सारणी बना लेना, जिसमें एक तरफ तो लिख देना प्राप्तांक और एक तरफ लिख देना विद्यार्थियों की संख्या। अब इनमें एक तो एक्स है और एक एफ है। अब बहुत सी बार तो तुम्हें दिया हुआ रहेगा ये एक्स है और ये एफ है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक्स कौन सा होता है, एफ कौन सा होता है। तो देखो प्राप्तांक मतलब उसको कितने अंक मिले, जो अंक मिले ना वो तो तुम्हारा एक्स है, ठीक है। अब विद्यार्थियों की संख्या मतलब इतने प्राप्तांक जो ये 10 नंबर आए वो कितने विद्यार्थियों के आए। रिपीट बारंबारता का मतलब ही क्या हुआ कि बार बार, यानी कि जो 10 है वो कितने विद्यार्थियों के आए, 2 विद्यार्थियों के आए हैं। यानी कि मैं अब इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि 10 और ये 10 लाने वाले विद्यार्थी कितनी है, 2 हैं। तो x तो यहां पर प्राप्तांक होगा। अब ये विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, f होगी। समझ में आ गई बात। तो 10 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए, 2 विद्यार्थियों के। 20 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए, 3 विद्यार्थियों के। 30 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए, 5 विद्यार्थियों के। 40 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए, 3 विद्यार्थियों के। और 50 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए, 2 विद्यार्थियों के। तो अब देखो ये क्वेश्चन मैंने वर्गीकृत आंकड़ों में बांट दिया, मतलब वर्गों में बांट दिया कि 10 2 विद्यार्थियों के हैं, 20 3 विद्यार्थियों के। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं अवर्गीकृत बनाना चाहता तो पता है कैसे बनता, मैं इसको 10 को ऐसे लिख देता, ये 10 ये 10 2 बार लिख दिया अलग अलग। 20 कितने विद्यार्थियों के हैं, 3 के, तो 20 20 20 3 बार लिख देता। फिर 30 कितने विद्यार्थियों के हैं, 5 विद्यार्थियों के, तो 30 30 30 30 और ये 30 लिख देता। और फिर बोल देता 40 3 विद्यार्थियों के, तो 40 40 40। और 50 कितने विद्यार्थियों के, 2 विद्यार्थियों के, 50 और ये 50। अब ये मेरा जो क्वेश्चन बन गया ना, यही सेम क्वेश्चन वो बन गया अवर्गीकृत आंकड़ों का। अब मैं तुम्हें बोल देता इन आंकड़ों का क्या निकालो, माध्य निकालो। तो माध्य निकालने के लिए तुम क्या करते, इन सबको जोड़ के जितनी संख्या है उनका भाग लगा देते, ठीक है। माध्य निकालना भी बता ही दिया और बहुलक भी तुम इसमें बता ही देते, ठीक है। अब लेकिन यहां पर तुम्हें इसको किस रूप में चेंज कर दिया, वर्गीकृत आंकड़ों में चेंज कर दिया, वर्गों में बांट कर दे दिया। अब इसमें पूछेगा कि माध्य निकालो। अब माध्य निकालने के लिए तुम्हें पता है कि क्या करना है, क्या करना है बताओ। माध्य निकालने के लिए अपन सबसे पहले निकालेंगे इस क्वेश्चन में fx। क्या निकालेंगे, fx, यानी कि f को किससे गुणा करेंगे, x से गुणा करेंगे। तो देखो यहां पर ये f है और ये x है, गुणा करो, कितना हो गया, गुणा तो कर लोगे ना सब, 10 दूनी 20, ये कितना हो गया, ये हो गया 60, ये कितना हो गया 150, ये कितना हो गया 120 और ये कितना हो गया 100, ठीक है। ये क्या निकाल लिया तुमने, fx निकाल लिया। समझ में आ गई बात। ये अपन माध्य निकालने के लिए क्या निकालेंगे, fx निकालेंगे। fx निकलने के बाद अब मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष विधि का एक सबसे पहले फॉर्मूला बताया था माध्य निकालने का। माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi का मतलब होता है सिग्मा fx। सिग्मा fx का मतलब देखो क्या है, ये अपन ने जो fx निकाले ना उन सबका योग करना। तो उन सबका योग अपन यहां नीचे कर लेंगे, इसको नाम दे देंगे सिग्मा fx। सिग्मा का मतलब ही होता है सबको जोड़ना, और किनको जोड़ना है, fx वाले जो मान आए उनको जोड़ना है। तो fx वाले मान यही है, इनको जोड़ते हैं। देखो क्या हुआ, ये हो गया 0, ये 2 6 8 5 13 और 2 15, 5 हासिल 1 2 3 और 4, कितना हो गया 450। यानी कि जो सिग्मा fx की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई 450। तो यहां पे रख देंगे अपन 450 सिग्मा fx की जगह बटे में। अब क्या है सिग्मा fi, सिग्मा fi का मतलब सिग्मा f। तो ये वाली कौन सी चीज है, f ही तो है। अब सिग्मा का मतलब मैंने तुम्हें बताया क्या होता है, जोड़ना। किसको जोड़ना है, f वाली संख्याओं को जोड़ना है। तो f वाली सभी संख्याओं को जोड़ लो। सिग्मा f की वैल्यू कितनी हो गई, देखो 2 और 3 5, 5 10, 3 13 और 2 15 हो गई। तो सिग्मा f की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। अब यहाँ पे रख देंगे अपन, ये हो गया 15, x बार चल रहा है इधर, x बार इक्वल टू 450 अपॉन 15। तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ, ये हो गया 30, 15 3 45 और ये 0। तो x बार का मान कितना हो गया, 30 आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए माध्य की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। समझ में आ गई बात। अब इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछेगा माध्यक निकालो। तो माध्यक निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, अब यहां पर fx नहीं निकालना। जो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, माध्यक निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, संचयी बारंबारता की। तो अब माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकालेंगे अपन। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता।
अब देखो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे अपन। इसमें माध्यक निकालने के लिए मैंने तुम्हें बताया संचयी बारंबारता निकालनी है, तो संचयी बारंबारता देखो कैसे निकालेंगे। संचयी बारंबारता को अपन CF से शो करते हैं, तो ये CF लिख दो। जो पहली वाली होती है उसको तो ऐसे कैसे लिख दो, F वाली वैल्यू को। फिर नेक्स्ट क्या है, इसके नेक्स्ट वाली जो संख्या है F वाली उसको जोड़ते जाओ, तो 2 में 3 जोड़ेंगे कितना हो गया 5। अब 5 में ये 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 10। 10 में ये 3 जोड़ेंगे कितना हो गया 13। 13 में ये 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 15। ये CF निकल गई। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अपन ने CF सही निकाली है या नहीं निकाली, उसको चेक करने का एक तरीका होता है। क्या होता है, जो ये लास्ट वाली वैल्यू आएगी ना वो हमेशा सिग्मा F की इक्वल आएगी, यानी कि जो सारी F को जोड़ेंगे ना वही आएगी। तो देखो सिग्मा F भी कितना आ रहा था अपना 15 आ रहा था, तो लास्ट वाली वैल्यू भी कितनी आ रही 15। इसका मतलब अपन ने CF सही निकाली है। अब CF निकाल ली अपन ने, CF निकालने के बाद क्या करना है, या तो नीचे करना या साइड में काम करना। क्या काम करना है, सबसे पहले निकालनी है n/2, कैपिटल N/2। अब कैपिटल N मैंने तुम्हें बताया था सिग्मा F ही होता है, या फिर जो लास्ट वाली संचयी बारंबारता आती है वो होती है। तो लास्ट वाली संचयी बारंबारता कितनी है, वो है 15। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। किससे डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 15 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 7.5, यानी कि 7.5 आ गया। अब क्या चेक करना होता है कि 7.5 यानी कि 7.5 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, 7.5 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है। तो 7.5 संचयी बारंबारता देखेंगे अपन। 7.5 से जस्ट बड़ी 10 आ रही है। अपन देखते हुए आ रहे हैं कि 7.5 से जो सबसे बड़ी उससे जस्ट बड़ी जो संचयी बारंबारता दिखी वो अपन को क्या दिखी 10 दिखी। तो अपन को पता चल गया 7.5 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता 10 है। तो माध्यक देखो हमेशा क्या होगा, मैं लिख देता हूं यहां पर 7.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है 10 है, ये 10 है। अब इसका आंसर 10 नहीं है, लेकिन जो ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आती है उसके जस्ट सामने वाली x की वैल्यू, किसकी वैल्यू x की वैल्यू, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा। अतः माध्यक बराबर कितना हो जाएगा 30। x की वैल्यू लिखनी है हमेशा, ध्यान रखना गलती मत कर देना। तो माध्यक का आंसर कितना हो गया 30 हो गया। यहां पे क्या बोला मैंने, वापस सुन लेना ध्यान से। n/2 निकालेंगे अपन, n/2 की वैल्यू 7.5 आ गई। अब अपन को देखना है 7.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, यहां पर 10 थी। अब उस 10 के जस्ट सामने वाले x का मान कितना है, यानी कि प्राप्तांक कितने हैं 30 है। तो इसका माध्यक कितना हो गया 30 हो गया। समझ में आ गई ये बात। अब माध्यक निकाल लिया अपन ने। अब इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछ लेता बहुलक बताओ, तो बहुलक कैसे बताते हैं। बहुलक का मतलब वही जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो अब यहां पर देखो क्या देखना है, f को देखना है। अब तुम देखोगे सर 3 2 बार आ रहा है, तो 3 आंसर मत कर देना। मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था शुरू में, क्या बताया था कि 10 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 20 कितनी बार आ रहा है 3 बार, 30 कितनी बार आ रहा है 5 बार, 40 कितनी बार आ रहा है 3 बार, 50 कितनी बार आ रहा है 2 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, सबसे ज्यादा बार 30 आ रहा है। कितनी बार 5 बार आ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें जो बहुलक बताना है वो कैसे बताना है कि जो सबसे बड़ी f होगी ना, मतलब f का मान सबसे ज्यादा होगा, उसके सामने वाली जो x की वैल्यू होगी वही बहुलक होगा। तो चूंकि सबसे ज्यादा बड़ी f कितनी है 5 है और उसके सामने वाला x का मान कितना है 30, तो बहुलक कितना हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा। तो 30 पे टिक करके आ जाना, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब तुम बोलोगे इसमें लिखना क्या है, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा ही नहीं, ये क्वेश्चन तुम्हारा आएगा 1 नंबर में। तो सीधा सीधा ये पूछ लेगा कि इसका बहुलक बताओ कितना होगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा सीधा कि ज्यादा कितनी बार आ रहा है 5 बार आ रहा है, कौन आ रहा है 30 आ रहा है, तो बहुलक कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये तुम्हारे सेकंड टाइप के क्वेश्चन कवर हो गए, ठीक है। अब इसी में तुम्हें जैसे x की वैल्यू एक x दे देगा यहाँ पे और फिर माध्य का मान दे देगा, फिर पूछेगा x की वैल्यू निकालो, तो उस टाइप का क्वेश्चन मैं तुम्हें और कराऊंगा। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर ले।